सो वेलकम फ्रेंड्स, अभी के पार्ट 2 के वीडियो के लिए। तो ये वाला वीडियो होने वाला है फॉर दोज हु आर ट्रैवलिंग टू इंडिया एंड उनका जो जितना भी डाउट है फ्रॉम बुकिंग द टिकट्स टुवर्ड्स द क्वारंटाइन, वो सब हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा उसके ऊपर। पहले बात करते हैं, हमारे 10 जुलाई में मैंने अपना टिकट बुक किया था, जो कि प्राइवेट एवियर ट्रैफिक का वो प्लेन था। वो था 12 जुलाई को दिल्ली के लिए और 11 जुलाई को लखनऊ के लिए। दोनों कैंसिल हो गया था जो एवियर ट्रैफिक का था। तो जो बोला जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे साथ वही हुआ था। वो कैंसिल होने के 2 दिन बाद ऑनलाइन पे बुकिंग शुरू हो गया था एयर इंडिया का। तो एयर इंडिया में हम जाके कुछ बच्चे वहाँ पे बुक किए थे, तो मेरा मुंबई में एयर इंडिया का मिल गया था टिकट मुझे। तो उसके बारे में मैं वीडियो में बाद में बात करूँगा। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अभी बात करते हैं क्या चार्जेस था जो वंदे भारत मिशन का, ये जो हमने बुकिंग किया था टिकट, उसका क्या चार्जेस था। एक्चुअली इत्तेफाक से मुझे पता चल गया था कि मुंबई के लिए टिकट अभी भी अवेलेबल है, और एक दिन पहले ही मुझे पता चला था, और 12 घंटे के पहले आप बोल सकते हैं, फ्लाइट शुरू होने के 12 घंटे से पहले। तो मुंबई के लिए टिकट का प्राइस था, यूरो में वहाँ पे लिखा था, मैं आपको INR में कन्वर्ट करके उसे बता रहा हूँ। तो 21 के लगभग अप्रॉक्स 21 के था उसका प्राइस मुंबई के लिए, और दिल्ली के लिए था 28 के, और गया जो कि बिहार के लिए था 28 के, और दिल्ली के लिए था 20 तारीख को, और मुंबई के लिए था एक ही दिन बाद यानी कि 14 जुलाई को। ये हो गया उसका प्राइस। अभी हमने पेमेंट कैसे किया, पेमेंट ऑनलाइन ही हो रहा था, और आप कोई भी कार्ड होल्डर हो सकते, आप वहाँ किर्गिस्तान में अगर आपका कार्ड है वहीं पे आप क्रेडिट कार्ड से अपना वहाँ पे कर सकते थे, या तो आप घर से करवा सकते थे। मैंने अपने घर से करवाया था पापा को बोल के। और इतना आसान नहीं था ये बुकिंग करना। बहुत सारे बच्चे 10-10 बार 11-11 बार तक भी मैं सुना हूँ कि बुक किए थे, बहुत बार ट्राई किए थे, उसके बाद बुक हुआ था। कुछ लोगों का OTP तक आ जाता था, फिर कैंसिल हो जाता था। तो आपको कुछ बार ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक ही टाइम पे लॉगिन कर रहे थे, तो साइट ब्लॉक होने का चांसेस था, और साइट थोड़ा रुक के चल रहा था। तो अभी पेमेंट का बात हो गया। अभी देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका टिकट बुक हो गया, इसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो फ्लाइट में जाने के लिए। आपका मैंडेटरी है 4 कॉपी ऑफ आपका अंडरटेकिंग 2 टाइप का होता है। एक अंडरटेकिंग जो आपको मैं अभी स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, और वो आपको जब टिकट बुक करेंगे तभी आपको मिल जाएगा। और सेकंड जो अंडरटेकिंग होगा वो आपको मिल जाएगा वही एयरपोर्ट में, और उसका कॉपी भी मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूँगा, ठीक है। तो अभी और 4 कॉपी सेल्फ डिक्लेरेशन का वो आपको खुद एयरपोर्ट में मिल जाएगा। जो आप जहाँ पे बैठे हैं, जो सीट में, हर एक की सीट में रखा गया है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। आपको उसको भरना है, और आपको जहाँ पे आप लैंड कर रहे हैं सेल्फ डिक्लेरेशन वहाँ पे काम देगा। और जो अंडरटेकिंग कॉपी है वो आपको पहले काम देगा, जब आप चढ़ रहे हैं। यानी कि किर्गिस्तान से मैं जब जा रहा था तो किर्गिस्तान में मुझे वो भरना पड़ा था और वहाँ पे देना पड़ा था। और मुझे बोला गया था, यानी कि आप जब टिकट करेंगे नीचे लिखा रहेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसमें लिखा गया था 4 पासपोर्ट कॉपी और 4 कार्ड का डिटेल्स। जो कार्ड होल्डर है, अगर आप अपने कार्ड होल्डर हैं तो आपको नहीं लगेगा। अगर आप किसी घर से किसी से करवाए हैं तो उसका कॉपी चाहिए लिखा था, लेकिन ये हमें मांगा नहीं गया था एयरपोर्ट में। हमें बस अंडरटेकिंग और सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए था। लेकिन रिस्क आप कम करने के लिए पासपोर्ट कॉपी का 4 कॉपी कर लीजिए, और जो कार्ड का फोटो लेके नीचे सिग्नेचर ले लीजिए जो भी कार्ड होल्डर है, और उसका भी 4 कॉपी कर लीजिए। और अभी बात करते हैं लॉगेज के बारे में। बहुत सारे बच्चे मुझे मेल किए थे, इंस्टाग्राम में भी पूछे थे कि लॉगेज का क्या सीन है सर। तो लॉगेज का आपको वहाँ पे लिखा था कि 30 kg आपको अलाउ है,
लेकिन वहाँ पे किसी का चेक नहीं किया गया था, किसी को रोकते हुए मैंने नहीं देखा था कि लगेज के लिए रुका गया है। सबको वो छोड़ दे रहे थे, लगेज का कोई इशू नहीं था वहाँ पे। और अभी हम देखते हैं एनी फॉल्ट इन ऑनलाइन बुकिंग। वहाँ पे अगर आप पहुँच गए और क्या आपको वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, आपका टिकट बुक हो चुका है, आपका पैसा कट चुका है और वहाँ पे क्या आपको रोक रहे हैं। हाँ, ऐसा हुआ था, 2 बच्चों के साथ ऐसा हुआ था। मेरे एक दोस्त हैं अभी जिसके साथ मैं क्वारंटाइन रह रहा हूँ, और दूसरा एक लड़की थी, जो दोनों का कुछ एरर आया था। तो उसमें क्या बोला गया था, वो लोग बोल रहे थे कि आपके एम्बेसी की साइट में या तो उनके जो लिस्ट है वहाँ पे उनका बुक नहीं हुआ है, टिकट बुक नहीं हुआ है, ये बोला गया था। लेकिन बाद में वो सॉल्व हो गया था। कैसे? वहाँ पे जो अथॉरिटी थे तो उनसे बात करने के बाद वहाँ पे पता चला कि आपका जो पासपोर्ट कॉपी है उसका फ़ोटो लेके वो एम्बेसी को सेंड कर दिए, और शायद एरर से ये हो गया है, इसलिए एम्बेसी उसको क्लियर करके इनको बोल दिया कि इनका टिकट ऑलरेडी बुकड है, आप छोड़ दीजिए। और ये 5 मिनट में ये सॉल्व हो गया था। तो उसका कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका पैसा कट चुका है आपके अकाउंट से और टिकट बुक हो चुका है, आपके पास PDF है और टिकट का कॉपी है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अबाउट PP किट, हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछे थे कि आप खुद खरीदे थे या वहाँ पे आपको मिला था। तो मैं बता देना चाहता हूँ, एयर इंडिया में जितने भी ट्रैवल कर रहे हैं उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, किसको? जो बीच के सीट में रह रहे हैं, यानी कि जो सीट का अरेंजमेंट होता है ABCDEF ऐसे रहता है। तो B के लिए और E के लिए, इन दोनों के लिए बीच वाले सीट हैं ये, तो इनको PP किट दिया जाएगा। और जो फेस शील्ड है वो सबको दिया जाएगा। इसके साथ जो मास्क है, मास्क का भी एक पैकेट आता है, और उसके साथ 10 सैनिटाइजर रहता है, और उसका पूरा किट आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो अबाउट एक्सपीरियंस इन फ्लाइट, अभी फ्लाइट में क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, कैसे रहा। तो फ्लाइट में बार बार अनाउंस किया जा रहा था कि ये आपके लो फैसिलिटी, जितना भी कम फैसिलिटी है उसके साथ ये फ़्लाइट है। लेकिन लो फैसिलिटी के साथ भी आपको ऐसा नहीं है कि खाना नहीं दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा। खाना पीना सब प्रोवाइड किया गया था। सारा इंडियन स्नैक्स था, इंडियन फूड था, एक एप्पल था, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वो चेक कर लीजिए। तो उसके साथ आपको जो मैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बोला था वो भी वहाँ पे दिया गया था, वहाँ पे भरने के लिए आपको। और उसके साथ आपको वो फेस शील्ड, वो तो मैं बता चुका। अभी फ्लाइट स्टाफ और पैसेंजर के साथ क्या इंटरेक्शन कैसा था, वहाँ पे बोला गया था, अनाउंस किया गया था कि फ्लाइट स्टाफ जितने भी हैं, वो एयर होस्टेस और फ्लाइट स्टूवर्ड जितने भी हैं, उनके साथ मिनिमम कांटेक्ट में आपको रहना है। और उनको मैं आते हुए एक ही बार देखा हूँ, बस वो जब चेक कर रहे थे कि सबका सीट बेल्ट बंधा हुआ है या नहीं। तो ये कोरोना का इन्फेक्शन को सबसे कम करने के लिए और रिस्क को कम करने के लिए ये था। और सबको सीट में बैठने के लिए बोला गया था, अपनी ही सीट में। और आप टॉयलेट का कम से कम यूज कीजिए। अगर यूज कर रहे हैं तो एक ही बंदा बाहर वेट कर सकता है। जैसे कि सादा टाइम पे आप 2-3 बंदे भी वेट कर सकते थे, लेकिन इस टाइम पे पेंडेमिक की सिचुएशन पे एक ही बंदा बाहर पे वेट करेगा, एक अंदर में है। और मिनिमम कॉन्टैक्ट मेंटेन किया जाएगा। और ऑन इमरजेंसी बेसिस ओनली आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्लाइट स्टूवर्ड या आपके जो एयर होस्टेस हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन में। या तो लेकिन आपको जो खाना अगर आपको चाहिए या पानी चाहिए तो वो लोग आपको नहीं देंगे, जो कि पहले होता था। आपको खुद जाके पानी लेना पड़ेगा। पानी सबके लिए सफिशिएंट था, पानी का बोतल हमेशा रखा गया था केबिन में, तो वो आप खुद जाके ले सकते थे। और जो खाना था वो पहले से आपके सीट में रखा गया था, तो आपको उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अब जब चाहें वो खा सकते थे। इसके बाद बात करते हैं हम लैंडिंग का। लैंडिंग के बाद बहुत सारे बच्चे ये भी पूछे थे कि सर हमको टिकट बुक करना है कि नहीं, टिकट वहाँ पे जाने के बाद करें या पहले से करें। अगर मेरा एडवाइस माने तो आप आने के बाद ही टिकट बुक कीजिए, क्योंकि अलग अलग जगह पे आप जहाँ लैंड कर रहे हैं वहाँ पे अलग अलग सिचुएशन रहता है। जैसे कि मुंबई में था, आपको मैंडेटरी 7 दिन रहना है अगर आप दूसरे स्टेट के हैं। अगर आप महाराष्ट्र के ही हैं तो आप ई पास लेके जा सकते थे। अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो दूसरे स्टेट का कुछ पोर्टल्स था, कुछ हेल्प डेस्क था, वहाँ पे जाके आप बात करेंगे। अगर आप बल्क में कुछ स्टूडेंट हैं वहाँ पे, यानी कि आप 10-12 बच्चे वहाँ पे हैं,
तो आप मिल के एक बस बुक कर सकते थे, जो कि आपको कॉस्ट हो जाएगा लगभग आपके स्टेट के हिसाब से कितना दूरी है, लेकिन मिनिमम 60,000 70,000। तो आप अगर बल्क में हैं तो उसको पे कर सकेंगे 6,000 7,000 में तक। तो ये हो गया हमारा क्वारंटाइन का। तो क्वारंटाइन आप 7 दिन तक आपको रहना है, 7 दिन मैंडेटरी क्वारंटाइन था। और महाराष्ट्र के बच्चे जा सकते थे या कोई दूसरे स्टेट में वो बाय रोड बस जा सकते थे। और डोमेस्टिक में आपको अगर ट्रैवल करना है तो आपको 7 दिन रहने के बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं महाराष्ट्र में। ये दिल्ली का मुझे पता नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे का क्वारंटाइन हो रहा है, कुछ लोगों का नहीं हो रहा, तो आप इसलिए पहले से बुक मत कीजिए। और लखनऊ में अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है, लखनऊ में अभी तक क्वारंटाइन नहीं है। तो लेकिन फिर भी आप मेरी माने तो आने के बाद ही टिकट बुक कीजिए। और अभी बात करते हैं बुकिंग होटल बुक करने का क्या सीन था। होटल आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते थे। आप बीएमसी का जो ऑफिशियल साइट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कौन कौन सा जो होटल है वो गवर्नमेंट से लिंक है कोरोना क्वारंटाइन के लिए। तो आपको अगर वो मिल जाता है सही है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो लिंक। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का वो साइट जाके आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और आप आने के बाद ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, जो आपको मैं अभी स्क्रीन में दिखा दूंगा कि कौन सा लिस्ट है। 5 स्टार 4 स्टार बजट होटल, मिनिमम होटल, सबका प्राइस दिया गया है। सिंगल का कितना प्राइस है, डबल का कितना प्राइस है। मैं जो रह रहा हूँ बजट होटल है, उसमें हम 2 लोग रह रहे हैं। 2 लोग का 2100 उसका प्राइस रहता है। 2 लोग का गवर्नमेंट के हिसाब से अलाउ किया गया है। और सिंगल भी आप रह सकते हैं, 1500 तक पड़ता है। और आपको अगर 4 स्टार 5 स्टार चाहिए तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग चार्जेस रहेंगे। तो ये हो गया क्वारंटाइन का प्राइस। इसके बाद बात करते हैं अबाउट रूम। अगर रूम आप वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से देखें तो मॉडरेट होगा, ना ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पे है ना कम है। यहाँ पे एसी का रूम सबको दे रहे हैं, बड़ा सा रूम है, क्वारंटाइन के लिए सही है। हाइजीन लगभग सही है। यहाँ की जो स्टाफ हैं, हर क्वारंटाइन सेंटर में स्टाफ अंदर नहीं आ सकते, उनको अलाउ नहीं है। तो आपको अगर कचरा फेंकना है तो जो डस्टबिन है उसको बाहर रख देना पड़ेगा। आपको खाना भी वो बाहर से प्रोवाइड करेंगे, आपको खुद लेके आना है। और खाने के बाद वो वीडियो मैं नीचे दिखा दूंगा। और खाने के बाद आपको बाहर रख देना है उसको। तो ये हो गया अबाउट रूम। तो इसके बाद कोरोना टेस्ट का प्राइस के बारे में हम बात करते हैं। कोरोना टेस्ट जो है, तो कोरोना का जो टेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा। ये बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं। ये इंक्लूडेड नहीं है, इसका अलग से पे करना पड़ेगा। आप अगर दिल्ली में हैं 22 के आपको खर्च होगा, और आप अगर महाराष्ट्र में हैं 28 के आपको खर्च होगा, अभी के लिए जितना बताया गया है। तो अभी तो हमारा टेस्ट हुआ नहीं है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें दिखाने की कोशिश करूँगा। और उसका प्राइस 2800 रखा गया है। 28K बोल दिया मैंने, सॉरी, 2800 टू 2800। तो ये हो गया कोरोना टेस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टेस्ट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और इसके बाद हम जब जा रहे हैं उसका एक मैं वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें मैं स्टेटस देता रहता हूं, यानी कि आपको खबर उसी टाइम पे पता चल जाएगा। मैं ये वीडियो 1 दिन 2 दिन के बाद आता है, तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग।